हेलो गुड मॉर्निंग मेरे भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में, जहां हम लोग क्लास 10th मैथ्स की तैयारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को सॉल्व कर रहे थे मेरे भाई, जिसमें हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.3 के सारे सवालों को सॉल्व किए थे। आज नए चैप्टर की बारी है मेरे भाई, चैप्टर 7, जो कि आपको देखने को स्क्रीन पर मिल रहा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी लाइन को अगर ऐसे खींच दिया जाए और ये लाइन का अगर आपसे जो है ऑर्डिनेट दे दिया जाए तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, ये आज हम लोग सीखेंगे। यानी डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके किसी भी लाइन की दूरी को हम आसानी से जो है फाइंड कर सकते हैं। बस केवल आपके पास उस लाइन का जो है ऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए, निर्देशांक आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से किसी भी रेखा का दूरी निकाल सकते हैं मेरे भाई। आज हम दूरी निकालना सीखेंगे। उसके लिए हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, और देखेंगे कि उस फार्मूले के इस्तेमाल करके हम कैसे किसी एक लाइन के दूरी को हम फाइंड कर सकते हैं। किसी भी लाइन का दूरी मेरे भाई हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यही है डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें अगर आपके पास किसी लाइन का दो ऑर्डिनेट्स दे दिया जाए, ऐसे एक रेखा है PQ और इसके दो ऑर्डिनेट्स हैं। इसके ऑर्डिनेट्स हैं पहले वाले x1 y1 और इसके ऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और इस लाइन की दूरी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस लाइन का दूरी क्या होगा, उसके लिए आपको फार्मूला इस्तेमाल करना होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। केवल आपको ऑर्डिनेट्स का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, तो आप आसानी से किसी भी लाइन की दूरी को फाइंड कर सकते हैं मेरे भाई। इसी फार्मूले को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं, और इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइन के डिस्टेंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सवाल इसमें कैसे पूछा जाता है, तो इसमें या तो लाइन की दूरी पूछी जाएगी या फिर आपसे ये कहा जाएगा कि आपके पास 4 ऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, 4 वर्टिसेस दे दिए गए हैं किसी भी स्क्वायर के, और आपको ये बताना है कि वो स्क्वायर है या नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चारों का चारों साइड्स का आपको डिस्टेंस निकालना होगा। अगर उसका डिस्टेंस एक जैसा हो गया प्लस अगर उसका डायगोनल एक जैसा हो गया, इट मीन्स कि वो स्क्वायर है। लेकिन अगर डिस्टेंस उसका चारों साइड्स का एक है और डायगोनल अलग अलग है, तो इसका मतलब कि वो रोम्बस है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके जो है आपको बताना है कि वो स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, क्या है। ठीक है मेरे भाई, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपसे क्या कहा जा रहा है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है मेरे भाई। और आज हम लोग डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। चलिए एक्सरसाइज में आते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 7.1 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, इसमें आपसे ये कहा गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको जो है डिस्टेंस बताने हैं, जिसमें से आपको जो है ऑर्डिनेट्स दे दिया गया है, और आपको बारी बारी से ऑर्डिनेट दिया गया और बारी बारी से आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है मेरे भाई। सेकंड सवाल में भी आपको डिस्टेंस ही निकालना है, जो कि 2 ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। यानी आपको ऑर्डिनेट्स दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका डिस्टेंस बताइए, या फिर आपसे किसी एक लाइन पर 3 बिंदु है, एक लाइन पर 3 बिंदु है मेरे भाई, 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि वो लाइन कॉलिनियर है कि नहीं। कॉलिनियर कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये पूरे दूरी के बराबर है या नहीं है। अगर ये पूरा दूरी के बराबर, ये छोटा छोटा 2 दूरी अगर हो जाता है, इट मीन्स कि वो पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है, और अगर नहीं होगा तो वो लाइन जो है कॉलिनियर नहीं है। कॉलिनियर उसको कहते हैं एक ऐसा लाइन हैविंग मोर देन 3 पॉइंट्स, यानी 3 या 3 से अधिक अगर पॉइंट किसी लाइन में होता है तो उस लाइन को कॉलिनियर कहते हैं। शर्त यही है कि वो सारे पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं मेरे भाई, और देखते हैं कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा सवाल आए तो हम एग्ज़ाम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर पहला मेरे भाई, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, हमने जो है ऑर्डिनेट्स को A और B नाम से जो है A और B नाम से जो है इसको नेमिंग कर दिया है। अब आपको जो है इसका डिस्टेंस निकालना है मेरे भाई, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें केवल आपको ऑर्डिनेट्स को पुट कर देना है, जिसमें से डिस्टेंस बिटवीन A, यानी जिसको आपने 2, 3 माना है, एंड B, जिसको आपने 4 और 1 माना है, इज़ गिवन बाय AB, यानी कि आपने जो डिस्टेंस आपको निकालना है, यानी A और B का डिस्टेंस निकालना है, जिसको हमने नाम AB दिया। अब केवल आपको वैल्यू पुटिंग कर देना है मेरे भाई।
यानी x2 आपके पास कितना है, फर्स्ट वाले को x1 कहते हैं, दूसरे वाले को y1, इसको x2 कहते हैं मेरे भाई और इसको y2 कहते हैं। ठीक है, बस केवल आपको वैल्यू पुट कर देना है, यानी x2 आपके पास 4 है, x1 आपके पास 2 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास 1 है और y1 आपके पास 3 है, इसका होल स्क्वायर निकालना है मेरे भाई। 4 में से 2 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा और इसमें से -3 रिमूव करोगे मेरे भाई, +1 और -3 में, तो प्लस आपके पास 1 है, माइनस का 3 है, एक 1 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 2 का स्क्वायर निकालना है मेरे भाई। हम जानते हैं कि माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, यानी ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, रूट का 8 होगा और रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम निकाल करके, तो रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 2√2 यूनिट, यानी कि जो आपका डिस्टेंस होगा वो 2√2 यूनिट होगा और यही इस सवाल का आंसर होगा। आई होप समझ में आया मेरे भाई कि कैसे किसी भी अगर 2 ऑर्डिनेट्स को दे दिया जाए तो वो दोनों के दोनों वो जो है ऑर्डिनेट्स यानी वर्टेक्स जो हो किसी लाइन के हों, तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया मेरे भाई। अब बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर इसी में दूसरा, इसका भी ऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, दिया हुआ है। पहला है -5 और 7 और दूसरा आपके पास है -1 और 3। इसको आपको नेमिंग कर लेना है, जैसे आप कोई भी नाम कर सकते हो, जैसे हमने इसको P और Q मान लिया, तो PQ का आपको डिस्टेंस निकालना है मेरे भाई। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, जिसमें फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, पहले तो आपने फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद अब केवल आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन P, जिसको आपने -5 और 7 माना है, एंड Q, जिसको आपने -1 और 3 माना है, इज़ गिवन बाई PQ, यानी कि हमने उस पूरे को PQ नाम से जाना, PQ नाम रखा है, पूरे लाइन का नाम हमने PQ रखा है क्योंकि पहला वर्टेक्स को P और आखिरी वाले वर्टेक्स को हमने Q माना है। ये ऐसा लाइन था, ये वाला P था और ये वाला Q था, यानी पूरे लाइन को हमने PQ माना, इसलिए हमने इस लाइन को लिखा कि डिस्टेंस बिटवीन P और Q जो होगा वो PQ नाम से होगा। तो अब अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे मेरे भाई, आपको पता ही है ऑर्डिनेट्स पहला वाला जो होता है वो x1 y1 होता है, बाद वाला आपका x2 y2 होता है मेरे भाई। बस केवल आपको वैल्यू पुट कर देना है, यानी x2 में से x1 को घटाना है, -1 में से -5 को घटाओगे मेरे भाई, तो -1 में से घटाओगे -5 को और इसका होल स्क्वायर लिखोगे, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 में से आप 7 को घटाओगे और इसका स्क्वायर लिखोगे मेरे भाई। इधर -1 बचा था मेरे भाई और बाकी वाला जो है ये +5 हो गया था, इसका होल स्क्वायर, और इसमें क्या था 3 में से 7 को घटाना था और उसका स्क्वायर निकालना था मेरे भाई। +-1 है, प्लस का 5 है तो प्लस का 4 आपके पास बचेगा, यानी कि ये 4 का स्क्वायर होगा। 3 प्लस में 7 माइनस में है, यानी कि माइनस का 4 बचेगा और इसका स्क्वायर होगा मेरे भाई, √ओवर एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है, -4 का भी स्क्वायर 16 ही होगा, यानी कि ये 32 हो जाएगा। और 32 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये 4√2 हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि आपका जो P से Q तक का जो दूरी होगा वो 4√2 यूनिट होगा और यही इस सवाल का आंसर होगा मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपको अगर 2 वर्टेक्स दे दिया जाए किसी भी लाइन का तो आप कैसे उसका डिस्टेंस फाइंड कर पाओगे। अब इसी में चलते हैं तीसरा नंबर सवाल, जो कि तीसरा नंबर सवाल जो है वो वेरिएबल बेस्ड है। उसमें आपको जो है नंबर नहीं दिया गया है, जबकि वेरिएबल दिया गया है और उसका डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि एक वर्टेक्स है जिसका नाम है A और B, और दूसरा जो वर्टेक्स है उसका नाम है -A और -B, और कहा गया कि ये 2 वर्टेक्स किसी लाइन के हैं तो आप इसका डिस्टेंस बताओ। पहले इसको आपको नेमिंग करना पड़ेगा। मान लिया हमने कि ये M नाम का वर्टेक्स था और ये N नाम का वर्टेक्स था, तो पहले आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो वो होता है √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ये फार्मूला होता है। अब आपने जो ये M और N नाम दिया है, ये MN क्या है, एक लाइन है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या कि डिस्टेंस बिटवीन
m जिसको आपने a और b माना है एंड n जिसको आपने -a और -b माना है इज़ गिवन बाय mn, इज़ गिवन बाय mn, यानी कि उस लाइन को आपने पूरा क्या मान लिया, mn मान लिया मेरे भाई। अब केवल आपको वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करोगे यानी x2 आप किसको मानोगे, ये x1 y1 होगा मेरे भाई, और ये x2 और y2 होगा। यानी x2 आपके पास कितना है, माइनस का a है, इसमें से माइनस करना है किसको, माइनस का a को, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। यानी -a में से इस a को आपने माइनस कर दिया, सेम एज इट इज़ y2 - y1, y2 आपके पास है माइनस का b, y1 है आपके पास b, माइनस तो रहेगा ही बीच में, और इसका होल स्क्वायर होगा मेरे भाई, ये माइनस नहीं होगा। अब आपके पास माइनस का a और माइनस का a कितना हो जाएगा, माइनस का 2a होगा मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर, सेम एज इट इज़ माइनस का b और माइनस का b, ये माइनस का 2b का होल स्क्वायर होगा, और अंडर रूट ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है मेरे भाई, तो ये रूट के अंदर क्या होगा, 4a स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये 4b स्क्वायर होगा मेरे भाई। जब आप इसमें से 4 यानी कि 4 को कॉमन लोगे, तो 4 कॉमन लोगे तो रूट के बाहर वो आएगा मेरे भाई, तो रूट के बाहर जब वो आएगा तो वो 2 बन जाएगा, बाकी आपके रूट के अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपको वेरिएबल बेस्ड भी अगर वर्टेक्स दे दिया जाए और आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो आप ऐसे जो है फाइंड करोगे मेरे भाई। आई होप पहला नंबर सवाल आपको समझ में आ गया कि कोई भी 2 वर्टेक्स दे दिया जाए तो आप कैसे डिस्टेंस फाइंड करोगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर और देखते हैं मेरे भाई कि दूसरा नंबर सवाल क्या है। दूसरा नंबर सवाल जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इसमें पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B डिस्कस इन सेक्शन 7.2। कहा कि क्या अगर आपके पास ये 2 पॉइंट्स ऐसे दे दिया जाए तो क्या आप इसका जो है डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अगर फाइंड कर सकते हो तो आपको फाइंड करके बताना है मेरे भाई। चलिए फाइंड करके देखते हैं कि आखिर हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास और वर्टेक्स जो है वो 0, 0 हो और 36 और 15 हो तो कैसे आप फाइंड करोगे। पहले आपके पास जो वर्टेक्स गिवन है मेरे भाई, पहले आपको लिखना पड़ेगा कि हेयर आपने मान लिया कि P जो था वो 0, 0 था एंड Q जो था आपके पास वो 35 और 16 था मेरे भाई। लिखोगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। केवल आपको वैल्यू पुटिंग कर देना है, लेकिन आपने जो पी क्यू माना है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन p जिसको आपने 0, 0 माना है एंड q जो आपके पास 36 और 15 है इज़ गिवन बाई पी क्यू, इज़ गिवन बाई पी क्यू, यानी कि आपको पूरा डिस्टेंस पी क्यू का निकालना है मेरे भाई। केवल आप वैल्यू पुट कर दोगे। यानी हम जानते हैं कि पहला वाला ऑर्डिनेट x1 और y1 होता है, दूसरा वाला x2 और y2 होता है। आपको x2 में से x1 को घटाना है, उसका होल स्क्वायर लिखना है, y2 में से y1 को घटाना है और उसका होल स्क्वायर लिखना है मेरे भाई। 36 में से 0 घटाओगे तो 36 का ही स्क्वायर होगा, 15 में से 0 घटाओगे तो 15 का ही स्क्वायर होगा। 36 का जो स्क्वायर होता है मेरे भाई वो कितना होता है, तो वो 1296 होता है। कितना होता है, 1296। और 15 का स्क्वायर होता है 225। जब दोनों को ऐड करोगे मेरे भाई तो ये आएगा 1521, और 1521 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे मेरे भाई तो वो 39 आएगा। कितना आएगा, 39 आएगा, 39 यूनिट आएगा। यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास 39 होगा, और यही आपका इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, यही आपका इस सवाल का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की ओर। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि दूसरा नंबर सवाल हमने कैसे बनाया। तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई और देखते हैं कि तीसरे नंबर सवाल जो है हमारे पास क्या है। तीसरा नंबर सवाल आपसे ये कहा गया कि डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कहा कि एक लाइन पर 3 ये पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या ये कॉलिनियर है या नहीं है। कॉलिनियर किसको कहते हैं, यानी अगर किसी रेखा पर 3 बिंदु दिए गए हैं तो ये पहला से दूसरा बिंदु तक का दूरी, दूसरा से तीसरा बिंदु तक का दूरी जो है वो पहले से तीसरे
तक की दूरी के बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर हो जाता है इट मीन्स कि वो पॉइंट कॉलिनियर है, और अगर वो बराबर नहीं होता है तो वो कॉलिनियर नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आपको ऐसे 3 बार डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके 3 बार आपको जो है डिस्टेंस निकालना होगा, और निकालने के बाद तीनों डिस्टेंस को आपस में मिलाना होगा। फर्स्ट वाले 2 डिस्टेंस को ऐड करके तीसरे वाले डिस्टेंस यानी होल डिस्टेंस के बराबर अगर वो आ जाता है तो वो कॉलिनियर है, और अगर नहीं आ पाता है तो वो कॉलिनियर नहीं है मेरे भाई। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तीसरे नंबर सवाल में जो भी आपके पास वर्टेक्स यानी पॉइंट दिया गया है मेरे भाई, पहले आपको लिखना पड़ेगा हेयर। आपने पहले वाले डिस्टेंस को ए मान लिया, जो कि आपके वर्टेक्स को ए मान लिया जिसको जो आपके पास 1 और 5 था। दूसरे वाले को आपने बी मान लिया जो आपके पास 2 और 3 था, और तीसरे वाले को जो है आपने सी मान लिया जो आपके पास -2 और -11 था मेरे भाई। और आपको बताना था कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के हैं तो ये कॉलिनियर है या नहीं है। तो इसमें आपको पहले डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। केवल आपको इसमें वैल्यू पुट करके देखना है, यानी एक बार आपको ए बी का दूरी निकालना है, ए से बी तक का, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा मेरे भाई। यानी कि x2 आपके पास 2 है, x1 आपके पास 1 है, इसका होल स्क्वायर, y2 आपके पास 3 है, y1 आपके पास 5 है, इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 का स्क्वायर होगा, और 3 प्लस में है 5 माइनस में है तो ये -2 का होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा मेरे भाई। यानी ए से बी तक का दूरी जो आपने निकाला वो √5 आया। सेम एज इट इज़ आपको बी से सी तक का भी दूरी निकालना पड़ेगा, बी सी का, तो आपको वही लिखना पड़ेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, जिसमें से बी और सी तक के लिए अगर आप जाओगे तो ये आपका x1 y1 होगा और ये आपका x2 y2 होगा मेरे भाई। यानी कि आपको करना क्या है, -2 में से ये वाला 2 माइनस होगा, यानी -2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 11 में से, यानी कि y2 आपके पास ये है और y1 आपके पास 3 है, माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यानी -2 जो है वो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। -11 - 3 जो है वो -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है मेरे भाई, 14 का स्क्वायर 196 होता है। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, √212 आएगा मेरे भाई, 212। अब आपने जो है 2 तो निकाल लिया, ए से बी का दूरी, बी से सी का दूरी। अब आपको ए से सी का दूरी निकालना पड़ेगा, यानी होल लाइन का जो है डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस जो है इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करने के बाद बराबर आता है या नहीं आता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप ए सी का डिस्टेंस निकालोगे। ए सी का डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या लिखोगे मेरे भाई, जैसे सी ए का डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो उसके लिए भी वही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिसमें आपके पास जो x2 था वो 1 था, और आपके पास जो x1 था वो -2 था मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर आपको निकालना है। सेम एज इट इज़ आपके पास जो y2 था वो आपके पास 5 था, और y1 जो था वो आपके पास -11 था मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर निकालोगे मेरे भाई तो ये +2 बन जाएगा, 1 और +2 यानी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 और +11 यानी कि ये 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है 256। जब आप दोनों को ऐड करोगे मेरे भाई तो ये आएगा √265, इतना आया। अब आपको यहाँ से क्या दिखाना पड़ेगा कि हेयर ए बी प्लस और जो बी सी आपने निकाला है ये √5 निकाला है, प्लस √212 ये आपने निकाला है। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या देखोगे कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तीसरे वाले का 265 पे, ये बराबर नहीं है। आपने देखा कि ए बी और बी सी का जोड़ जो है वो ए सी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। इसीलिए आप लिख सकते हो कि द पॉइंट्स A15 जो था आपके पास, B जो आपके पास 23 था, एंड C जो आपके पास -2 - 11 था, आर नॉट कॉलिनियर।
लेकिन अगर यही एक जैसा हो जाता, यानी ए बी और ए सी का जोड़ जो है वो ए बी और बी सी का जोड़ अगर ए सी के बराबर हो जाता मेरे भाई, तो ये कोलिनियर कहलाता। लेकिन ये अगर बराबर नहीं है तो ये नॉट कोलिनियर होगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया कि कोलिनियर पॉइंट्स कैसे हम फाइंड करते हैं मेरे भाई। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है। आपको बहुत ध्यान से ऐसे सवालों का प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 4 की ओर, और देखते हैं कि सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 4 आपसे ये कहा गया कि चेक वेदर 0.5, 5 -2, 6, 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। आपको कहा कि आपके पास 3 वर्टेक्स दिए गए हैं किसी ट्रायंगल के, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और आपको बताना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है। अगर है तो आपको फाइंड करके दिखाना है, और नहीं है तो भी आपको फाइंड करके ही बताना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही में वर्टेक्स जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का है या फिर नहीं है। हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी दो साइड जो है वो इक्वल होता है, एक जैसा होता है, और तीसरा साइड जो है वो डिफरेंट होता है मेरे भाई। यानी आपको भी इसमें 3 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर कोई भी दो डिस्टेंस एक जैसा हो गया, इट मीन्स कि वो वर्टेक्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और अगर जो है नहीं हुआ तो वो वर्टेक्स नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल का मेरे भाई। ठीक है, यानी कि आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ था, आप उस पॉइंट को ए बी सी मान लोगे, लिखोगे आप पहले ए है, जिसमें आपने ए मान लिया किसको, तो आपने ए माना है 5 और -2 को, आपने बी जो माना है वो 6 और 4 को माना है, और आपने जो सी माना है वो 7 और -2 को माना है मेरे भाई। यानी आपको ए बी, बी सी और ए सी तीनों का डिस्टेंस 3 बार बारी बारी से निकालना है। अगर इसमें से कोई भी दो डिस्टेंस एक जैसा हो गया तो वो वर्टेक्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और अगर नहीं हुआ तो वो वर्टेक्स नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल का मेरे भाई। ठीक है, तो पहले इसके लिए आप लिखोगे कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो वो होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले तो आपने फार्मूला लिख लिया, अब केवल आपको वैल्यू पुटिंग कर देना है। यानी पहले एक बार आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है। ए बी का जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो ए से बी में ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा मेरे भाई। यानी आपको 6 में से 5 को घटाना है और उसका होल स्क्वायर निकालना है, 4 में से -2 को घटाना है और उसका होल स्क्वायर निकालना है मेरे भाई। जब 6 में से 5 घटाओगे तो वो 1 बचेगा, यानी 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर होगा, और ये 4 + 2 हो जाएगा, यानी कि 6 बन जाएगा मेरे भाई, 6 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि √ ये 37 आ जाएगा। यानी ए से बी तक का दूरी जो आया वो √ 37 आया। सेम एज इट इज़ आपको बी सी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, बी से सी तक का दूरी, यानी ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा मेरे भाई। यानी x2 में से आपको x1 को घटाना है, यानी 7 में से आपको 6 को घटाना है मेरे भाई, उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि -2 में से किसको घटाना है, -4 को घटाना है मेरे भाई, और इसका होल स्क्वायर निकालना है। 7 में से 6 को रिमूव करोगे मेरे भाई तो 1 ही आएगा आपके पास। 7 में से 6 घटाओगे तो 1 का ही स्क्वायर आएगा, और ये दोनों माइनस का 6 बन जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। जब इसका भी स्क्वायर निकालोगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, -6 का स्क्वायर प्लस का 36 होगा, दोनों को ऐड करोगे तो मेरे भाई ये 37 आएगा। तो आपने क्या देखा कि दो डिस्टेंस आपके पास सेम आ गया, इट मीन्स कि ये वर्टेक्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। लेकिन अभी भी आपको तीसरा साइड फाइंड करना पड़ेगा, और फाइंड करके तब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा साइड जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर तीनों साइड एक जैसा आ गया तो फिर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा मेरे भाई, यानी वो वर्टेक्स जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो जाएगा। इसलिए आपको थर्ड साइड तो फाइंड करना ही होगा, तभी आप प्रॉपर बता सकते हो कि क्या इसकी ये वर्टेक्स जो है आइसोसेलेस का है या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपसे यहाँ आइसोसेलेस पूछा गया है तो आपके पास दो डिस्टेंस तो सेम आ गया, तीसरा डिस्टेंस आपका डिफरेंट होना चाहिए, और तीसरा जो दूरी आप निकालोगे वो किसका निकालोगे, CA का निकालोगे, AC का निकालोगे मेरे भाई। A से C का निकालोगे, यानी ये आपका x1 y1 होगा और ये आपका x2 y2 होगा मेरे भाई। केवल आपको वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पुट करोगे C से A तक के लिए, तो ये आपके पास x1 हो गया, ये आपके पास x2 हो गया। 5 में से आप 7 को माइनस करोगे, उसका होल स्क्वायर, प्लस आप जो है -2 में से -2 को जो है सॉल्व करोगे, यानी -2 में से आप घटाओगे -2 को, और इसका होल स्क्वायर निकालोगे मेरे भाई। आप क्या देखोगे कि यहाँ 5 में से 7 घटाओगे तो -2 बचेगा, उसका होल स्क्वायर होगा, लेकिन ये +2 बन जाएगा और ये -2 ये 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपने क्या देखा कि 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आया, 4 आया, और √4 के अंदर का वैल्यू कितना हो जाता है, वो 2 हो जाता है। यानी तीसरा आपको दूरी जो है वो डिफरेंट देखने को मिला मेरे भाई।
बाकी दो डिस्टेंस जो है आपको सेम देखने को मिला। इसका मतलब कि जो वर्टेक्स आपको दिया गया था वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही था। इसलिए लिखना पड़ेगा कि हेंस द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर ये दो डिस्टेंस एक जैसा नहीं होता तो लिखते कि ये पॉइंट जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं है, वर्टिसेस नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया। सवाल नंबर 4 कि अगर आपको ऐसे वर्टिसेस दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये वर्टिसेस इस किसी ट्रायंगल के हैं या नहीं है, कोई पार्टिकुलर ट्रायंगल का है या नहीं है, पूछ लिया जाए तो आप कैसे फाइंड करोगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, सवाल नंबर 5, और देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है मेरे भाई। सवाल नंबर 5 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, एक क्लासरूम है जिसमें 4 दोस्त हैं और वो 4 पॉइंट्स पर जो है ऐसे बैठे हुए हैं। एक चंपा है, चमेली है, 4 दोस्त हैं मेरे भाई जो कि A, B, C और D पॉइंट पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा है मेरे भाई, जिसमें चंपा एंड चमेली जो है वॉक इनटू द क्लासेस एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चंपा ने ये पूछा कि क्या, चंपा जो है चल करके चमेली के पास गई और पूछी कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर है? तो चमेली ने कहा, चमेली जो है वो डिसएग्री होगी कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। अब आपको ये बताना है कि ये चारों वर्टेक्स को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या ये स्क्वायर हो सकता है। इसके लिए आपको 4 बार डिस्टेंस निकालना होगा मेरे भाई। AB, AD, CD और BC चारों का डिस्टेंस अगर एक जैसा हो जाता है प्लस इसका डायगोनल का डिस्टेंस अगर एक जैसा हो जाता है मेरे भाई तो ये स्क्वायर होगा। लेकिन अगर चारों साइड एक जैसा हो जाए और डायगोनल डिफरेंट हो जाए तो वो रोम्बस होगा मेरे भाई। यानी कि आपको 6 बार इसमें डिस्टेंस निकालना होगा। A से B तक, B से C तक, C से C, D तक, D से A तक, प्लस A से C तक और B से D तक का दूरी, यानी 6 बार डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। अगर 6 डिस्टेंस एक जैसा हो गया तो ये स्क्वायर होगा, और अगर 6 डिस्टेंस एक जैसा नहीं होगा तो ये स्क्वायर नहीं होगा मेरे भाई। आपको ऐसे डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके स्क्वायर या फिर ये रोम्बस है या फिर पैरेललोग्राम है ये आपको आइडेंटिफाई करना है मेरे भाई। लेकिन सवाल में केवल स्क्वायर पूछा गया है तो आपको यही बताना है कि ये स्क्वायर है या फिर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और देखते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है। और आपको भी सीखना चाहिए कि कैसे हम इसको बनाएंगे। जैसे कि ये पॉइंट A है तो ये 3x पर है और इसका y1 जो है वो 4 है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट 3, 4 होगा मेरे भाई। ये B का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो इसका x जो है वो 6 है, और इसका अगर आप y देखोगे तो वो y 7 है, यानी कि 6 और 7 इसका जो है ऑर्डिनेट होगा मेरे भाई। ऐसे ही बारी बारी से सब कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है और डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलिए अभी सवाल को जो है सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है मेरे भाई। और ऐसा अगर सवाल आ जाए तो आपको भी ऐसे सवालों को कैसे बनाना है उसके लिए सीखते हैं मेरे भाई। पहले आपके पास जो जो ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं मेरे भाई, पहले आपको उसको लिखना पड़ेगा। जैसे आपके पास जो कौन कौन सा कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था जिसको आपने पॉइंट ABCD माना है, तो जिसमें A आपके पास जो था वो 3, 4 था मेरे भाई। B जो आपके पास था वो 6 और 7 था मेरे भाई। C जो आपके पास था वो 9 और 4 था, और जो D आपके पास था मेरे भाई वो आपके पास 6 और 1 था। अब आपको जो है इसी 4 ऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके 6 बार दूरी निकालना है। A से B का, B से C का, C से D का, D से A का, फिर डायगोनल AC का और डायगोनल BD का जो आपको डिस्टेंस 6 बार निकालना है। अगर 6 डिस्टेंस एक जैसा आ गया तो वो स्क्वायर है, और अगर नहीं आया तो वो स्क्वायर नहीं है। इसके लिए पहले आपको जो है AB का डिस्टेंस निकालना होगा मेरे भाई। हम जानते हैं कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। AB में ये x2 होगा, ये वाला x1 y1 होगा और ये वाला x2 y2 होगा। यानी आपको 6 में से 3 को माइनस करना होगा और उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, प्लस 7 में से 4 को माइनस करना होगा, उसका स्क्वायर निकालना होगा। इसमें से माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर होगा मेरे भाई। इसमें से भी माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर होगा, ये 9 होगा, ये भी 9 होगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा। और 18 का जब आप एलसीएम से रूट से बाहर करोगे तो ये 3√2 आएगा मेरे भाई। सेम एज इट इज़ आपको एक बार फिर BC का डिस्टेंस निकालना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। BC में ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा मेरे भाई। यानी आपको 9 में से 6 माइनस करना है, उसका स्क्वायर निकालना है। 4 में से 7 माइनस करना है, उसको स्क्वायर निकालना है। तो 9 में से 6 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा मेरे भाई। यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, -3 का स्क्वायर भी 9 ही होगा, ये भी √18 बनेगा मेरे भाई, और ये भी 3√2 ही आएगा। सेम एज इट इज़ BC के बाद अब आपको CD का डिस्टेंस निकालना है। CD में आपका
सी डी में ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। यानी कि आपको क्या करना है मेरे भाई 6 में से 9 को घटाना है और उसका स्क्वायर निकालना है, +1 में से 4 को घटाना है, उसका स्क्वायर निकालना है मेरे भाई। इसमें -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे प्लस का 9 होगा। इसमें भी -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 होगा। यानी ये भी 9 + 9 होगा, √18 होगा। और 18 का एलसीएम निकालोगे तो मेरे भाई ये 3√2 बनेगा। सेम वैसे ही सी डी के बाद जो है अब आप डी ए का वैल्यू निकालोगे, डी ए का डिस्टेंस निकालोगे। डी ए में मेरा ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा मेरे भाई। इसमें भी आप क्या करोगे 3 में से 6 को घटाओगे, उसका स्क्वायर निकालोगे, +4 में से 1 को घटाओगे, उसका स्क्वायर निकालोगे। तो यहाँ भी आप क्या देखोगे -3 का स्क्वायर जो ये 9 होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर ये भी 9 होगा, ये भी √18 आएगा मेरे भाई, ये भी 3√2 ही बनेगा। यानी चारों का चारों साइड्स का अगर आपने डिस्टेंस निकाला तो चारों का चारों साइड का डिस्टेंस एक जैसा आया। तो यहाँ तक तो ये पता चल गया कि चारों का चारों साइड बराबर है मेरे भाई। लेकिन अभी भी ये स्क्वायर है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमको डायगोनल का डिस्टेंस निकालना होगा। यानी ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। पहले आपको इसके लिए एक लाइन लिखना पड़ेगा कि ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सारे के सारे जो हैं साइड्स इक्वल हैं। सो इट मे बी स्क्वायर और रोम्बस, सो इट मे बी स्क्वायर और रोम्बस। या तो ये स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस। लेकिन ये कब होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायगोनल, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल के बेसिस पे ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये स्क्वायर है या फिर रोम्बस है मेरे भाई। इसके लिए हमको डायगोनल का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यानी कि अब आपको AC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। AC का A और C में जो है आपका A जो होगा वो x1 y1 होगा मेरे भाई, और जो आपका C होगा वो x2 y2 होगा। बस केवल आपको वैल्यू पुट कर देना है। यानी x2 9 में से 3 को घटाना है, इसका स्क्वायर निकालना है, और 4 में से 4 को घटाना है, इसका स्क्वायर निकालना है। ये तो 0 हो जाएगा मेरे भाई। 9 में से 3 का घटाओगे तो 6 का स्क्वायर बचेगा, यानी √36 बचेगा ये। और 36 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। सेम वैसे ही आपको BD का भी जो है डिस्टेंस निकालना होगा मेरे भाई। BD में आपके पास ऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, x2 जो है आपके पास 6 है, x1 भी आपके पास 6 है, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। y2 आपके पास कितना है, 1 है मेरे भाई, और y1 जो है आपके पास 7 है, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन 1 में से -7 करोगे तो ये -6 का होल स्क्वायर होगा। -6 का स्क्वायर भी कितना होगा मेरे भाई, 36 ही होगा, और 36 का वैल्यू 6 आएगा। तो आपने देखा कि डायगोनल भी एक जैसा आ गया। तो आप लिखोगे कि हेंस ABCD इज़ अ स्क्वायर। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। एंड सो चंपा इज़ करेक्ट। और इसमें सही कौन थी, सो चंपा इज़ करेक्ट। और चंपा जो थी वो सही थी, उसने कहा था कि ये स्क्वायर है और ये बात सही था। ठीक है मेरे भाई। अब आपको आई होप ये समझ में आ गया कि कैसे आपको अगर 4 वर्टेक्स दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये स्क्वायर है, रोम्बस है, या फिर कोई और भी 4 साइड्स के फिगर हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया मेरे भाई। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 में भी आपसे ऐसे ही सवाल पूछा गया है, देखते हैं और उसके बाद उसको भी सॉल्व करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 6 आपसे ये कहा गया कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपके पास 4 के 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि बताइए वो कौन से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। वो स्क्वायर बन रहा है, रोम्बस बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है आपको ये बताना है ये 4 पॉइंट्स को देख करके। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने बनाया है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 भी है। ये 3 सवाल में से एक सवाल बनाते हैं मेरे भाई, बाकी के 2 सवाल आपको खुद से बनाना है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे, अगर ऐसा सवाल आए तो कैसे आप सॉल्व करोगे। एक सवाल इसमें से मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, बाकी के 2 सवाल आपको खुद से बनाना है। और अगर आपको इन 2 सवालों में दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आपको जो है उस सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा और आपको जो है सॉल्यूशन तुरंत ही प्रोवाइड किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 का पहला नंबर सवाल। ये 4 वर्टिसेस आपको दिए गए हैं मेरे भाई और आपको बताना है कि इसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। वो स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या फिर ट्रेपीजियम है, आपको ऐसे जो है बताना है। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि सवाल नंबर 5 था वैसे ही आपको सवाल नंबर 6 भी सॉल्व करना है। इसके लिए आपके पास जो वर्टिसेस दिया गया है मेरे भाई, आपको बारी बारी से सबका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा।
पहले आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ए बी का जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो रूट ओवर क्या होगा मेरे भाई, x2 माइनस x1, ये आपका x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। यानी आपको क्या करना है, 1 में से घटाना है -1 को और इसका होल स्क्वायर लिखना है मेरे भाई। सेम y2 माइनस y1, y2 आपके पास 0 है, 0 में से जो है आपको घटाना है -2 को और इसका होल स्क्वायर निकालना है। आप देखोगे कि यहाँ 1 और ये +1 बन जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा मेरे भाई। ये +2 बन जाएगा, इसका स्क्वायर भी ये 4 हो जाएगा, ये √8 हो जाएगा मेरे भाई। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं मेरे भाई। सेम वैसे ही आपको BC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। BC में निकालोगे तो ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा मेरे भाई। यानी कि आप क्या देखोगे कि -1 तो आपके पास x2 है, उसमें से x1 को घटाए, इसका स्क्वायर निकाले। y2 आपके पास कितना था, 2 था, y1 आपके पास 0 था, उसका होल स्क्वायर निकाले मेरे भाई। तो यहाँ हम क्या देखें कि ये भी -2 का होल स्क्वायर 4 बन गया, और ये 2 - 0 2 का स्क्वायर ये भी 4 बन गया। 4 + 4 ये √8 हो गया, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं मेरे भाई। सेम वैसे ही आपको CD का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। CD के लिए जो है आपका ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। x2 आपके पास -3 है, इसमें से घटाना है -1 का और इसका होल स्क्वायर निकालना है मेरे भाई। सेम एज इट इज़ आपको y2 माइनस y1, y2 आपके पास कितना है, 0 है, और इसमें से 2 को घटाना है और इसका होल स्क्वायर निकालना है मेरे भाई। अब क्या देखें यहाँ पर कि 3 माइनस में था, +1 आपके पास है, तो +1 -3 के पास चला जाएगा तो -2 का स्क्वायर बचेगा जो कि 4 होगा। और 0 में से 2 को घटाएंगे तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, ये भी √8 हो गया मेरे भाई। ये भी क्या आएगा, ये भी 2√2 ही आएगा। सेम वैसे ही आप जब DA का डिस्टेंस निकालोगे तो DA में जब आप निकालोगे डिस्टेंस तो ये आपका x1 y1 होगा और ये आपका x2 y2 होगा। यानी कि -3 में से आपको -1 को घटाना है और इसका होल स्क्वायर लिखना है मेरे भाई। और इसके बाद -2 में से 0 को घटाना है और इसका होल स्क्वायर लिखना है। आप क्या देखें, -3 आपके पास था, +1 बन गया, तो +1 इसके पास चला गया तो -2 का होल स्क्वायर 4 बचा। और ये -2 में से 0 घटाएंगे, -2 ही बचेगा, इसका स्क्वायर भी आपके पास 4 ही होगा, ये भी √8 हो गया, ये भी 2√2 आ गया। आपने क्या देखा कि चारों का चारों डिस्टेंस एक जैसा आ गया, तो या तो ये रोम्बस हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि ऑल द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सो इट मे बी अ स्क्वायर और रोम्बस। ये स्क्वायर भी हो सकता है या फिर रोम्बस भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायगोनल, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल के बेसिस पर जो है ये स्क्वायर या फिर रोम्बस कहलाएगा मेरे भाई। यानी आपको डायगोनल फाइंड करना है। अगर डायगोनल एक जैसा आ गया इट मीन्स ये स्क्वायर है, डायगोनल डिफरेंट आ गया इट मीन्स कि ये रोम्बस है। तो डायगोनल आपका AC है, AC का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे मेरे भाई तो आपके पास ऑर्डिनेट कितना है, आपके पास ऑर्डिनेट है 1, उसमें से घटाओगे -1 को, इसका होल स्क्वायर लिखोगे। सेम आपके पास x2 y2 कितना है मेरे भाई, तो y2 आपके पास है 2, इसमें से घटाओगे y1 यानी कि -2 को, इसका होल स्क्वायर लिखोगे। तो आप क्या देखें, ये 1 + 1 2 का स्क्वायर बन गया जो कि 4 हो जाएगा। ये 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये 16 हो जाएगा। ये कितना आएगा मेरे भाई, तो ये आपके पास आएगा √20। कितना आएगा, √20 आएगा। ये 1 + 1 2 का होल स्क्वायर और ये 2 + 2 4 का होल स्क्वायर, 4 का 16 और 2 का 4, यानी कितना हो जाएगा, √20 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। सेम वैसे ही आपको BD का भी जो है डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। BD जो आपके डायगोनल है, जिसमें BD में जो आपने क्या देखा कि BD में B जो है आपका x1 y1 है और D आपके पास x2 y2 है। यानी x2 y2 में से, यानी कि x2 में से x1 को आपको घटाना है, यानी -3 में से -1 का घटाना है, इसका होल स्क्वायर, प्लस आपको दूसरा वाला जो है 0 में से 0 को घटाना है, क्योंकि दोनों का ऑर्डिनेट 0 ही था, इसमें से घटाएंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे मेरे भाई। ये 3 और 1 -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। लेकिन ये 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा मेरे भाई। और ये आपके पास 4 आएगा। ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया मेरे भाई। इसमें क्या था, ये वाला जो था ये माइनस था मेरे भाई, ये वाला माइनस नहीं था। 1 में से 1 को जब आप घटाओगे तो ये 0 बचेगा, ये 0 होगा मेरे भाई। और ये 16 √16 बचा तो इसका वैल्यू 4 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो आपने क्या देखा कि डायगोनल भी एक जैसा आ गया, प्लस सारा साइड का भी वैल्यू आपके पास एक जैसा आ गया। इट मीन्स कि ये स्क्वायर है, क्योंकि डायगोनल भी इसका इक्वल है, प्लस चारों का चारों साइड भी इक्वल है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि हेंस ABCD इज ए स्क्वायर, हेंस
ABCD इज़ अ स्क्वायर, और यही इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आप डिस्टेंस को फाइंड करोगे। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। बाकी इसमें जो 2 सवाल बचा है वो आपको खुद से करना है, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको उसका सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा मेरे भाई। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 7, और देखते हैं 7 नंबर सवाल क्या है। सवाल नंबर 7 जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पॉइंट आपको फाइंड करना है, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें वाई एक्सिस जो है आपके पास 0 है, जो कि 2 आपके वर्टेक्स दिए गए हैं और वो इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी कि दोनों के दोनों वर्टेक्स जो है वो आपस में बराबर हैं मेरे भाई। यानी कि एक लाइन में ये 2 बिंदु जो है वो आपस में बराबर है, तो आपको एक्स एक्सिस का यानी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे इसको। पहले आपको सवाल में जो जो गिवन है उसको लिखना पड़ेगा। जैसे एक्स एक्सिस दिया गया था तो आपको मानना पड़ेगा कि लेट, हमने उस पॉइंट को मान लिया P, जिसमें एक्स एक्सिस था यानी एक्स एक्स था और वाई आपके पास 0 था। बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमने मान लिया कि P नाम का कोई पॉइंट जो था वो एक्स एक्सिस पर था, विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, अगला पॉइंट को हमने A माना जो कि 2 और -5 था, एंड दूसरे को हमने B माना जो कि आपके पास -2 और 9 गिवन था। ठीक है मेरे भाई, जो मेरे पास सवाल में गिवन था पहले हम उसको लिख लिए। इसीलिए यानी जो आपका ये P से A तक का दूरी है और P से B तक का दूरी है, ये दोनों दूरी आपका क्या है, बराबर है। यानी सवाल ऐसे कहा गया था, एक लाइन है, ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, अब बीच में कोई पॉइंट है P, यानी कि ये P से A तक का दूरी और P से B तक का दूरी बराबर है, तो आपको P का ऑर्डिनेट्स फाइंड करना है मेरे भाई। ठीक है, सवाल ये आपसे पूछा गया था। यानी देयरफॉर आपने क्या देखा कि PA जो है आपका PB के बराबर हो गया, यानी एक बार आप PA का डिस्टेंस निकालोगे, एक बार PB का डिस्टेंस निकालोगे और दोनों को इक्वल लिखोगे मेरे भाई। ठीक है, यानी आप ऐसे लिखोगे, PA का जब आप डिस्टेंस निकालोगे P से A का, तो P आपका ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा ये क्या आएगा, तो ये होगा मेरे भाई 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। यानी आपके पास x2 2 था, x1 x था, वैसे ही y2 -5 था और y1 जो है y1 जो है आपके पास 0 था मेरे भाई। ठीक है, एज इट इज़ PB अब अगर आप निकालोगे तो ये आपका जो है PB, ये आपका x2 y2 होगा, ये आपका x1 y1 होगा, क्योंकि पहला वाला नाम x1 y1 होता है, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। फिर इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे मेरे भाई, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए बीच में इक्वल का साइन भी रहेगा। यानी आपने क्या देखा कि इसमें -2 - x का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये 9 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे, a - b का होल स्क्वायर में टूटेगा ये, तो a स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 4x, और ये 5 का स्क्वायर निकालोगे तो ये प्लस का 25 होगा मेरे भाई। सेम एज इट इज़ यहाँ भी आप देखोगे, a - b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का 4x 2ab, माइनस का 2ab होता है तो माइनस है ये, तो ये प्लस बन जाएगा, और ये 9 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 81 होगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो रूट गायब हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा हमको, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 + x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 25, और यहाँ पर बचेगा 4 + x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 81। आप क्या देखिए कि x स्क्वायर को जब आप इधर ले आओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 को भी इधर ले आओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4x बचा, ये माइनस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 8x बनेगा मेरे भाई, और 81 में जाकर के ये 25 माइनस हो जाएगा। माइनस का 8x में से 81 में से घटाएंगे तो ये 56 आएगा मेरे भाई। x का वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 56 के नीचे जो है माइनस का 8 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू जो होगा वो माइनस का 7 होगा मेरे भाई। इसलिए जो आपका जो पॉइंट होगा ये माइनस का 7 आ गया, इसलिए आपके पास जो पॉइंट होगा आपको लिखना पड़ेगा कि हेंस जो आपने पॉइंट P माना था, P वो x माना था, x की जगह आप -7 लिखोगे, y की जगह 0 लिखोगे। इज़ द पॉइंट on the x axis which is equidistant from 2, -5 and
-2 कॉमा 9, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल आपको x का वैल्यू फाइंड करना था मेरे भाई। आई होप आपको समझ में आया कि हमने कैसे इसको फाइंड किया। अगर वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो मेरे भाई, शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, ताकि आप भी सीख पाओ मेरे भाई और आप दूसरे को भी हेल्प कर पाओ, ठीक है। इसलिए आप प्लीज़ मेरी बातों को समझो मेरे भाई, आप मेरे चैनल को ग्रो कराओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है हमारा भी चैनल ग्रो हो सके मेरे भाई, ठीक है, और हम आपके लिए मेहनत कर सकें। नेक्स्ट सवाल नंबर 8वां देखते हैं, और 8वां नंबर सवाल क्या है मेरे भाई। 8वां नंबर सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू बताना है, जिसमें डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट ये आपको दिए गए हैं और इसका डिस्टेंस आपको 10 यूनिट दे दिया गया है। इस बार डिस्टेंस गिवन है और आपको ऑर्डिनेट्स फाइंड करके बताना है मेरे भाई कि ये y की जगह वैल्यू क्या होगा। डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके जो है आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि यही सब सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको बहुत ही ध्यान से ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। पहले आपके पास जो गिवन है पहले आपको उसको लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि द डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट को आपने P मान लिया जो आपके पास 2 और -3 था, और एक पॉइंट आपके पास Q था जो आपके पास 10 और y था, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो 10 यूनिट था मेरे भाई। वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस आपके पास 10 यूनिट था। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का जब आप इस्तेमाल करोगे मेरे भाई, यहाँ लिखोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आप जानते ही हो मेरे भाई, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस केवल आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो आपका जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ऑफ PQ जो होगा वो क्या होगा, √x2 - x1, यानी ये आपका x2 है, ये x1 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है, यानी कि आपको 10 में से 2 को घटाना है, उसका स्क्वायर निकालना है मेरे भाई, और y में से घटाना है -3 को और इसका होल स्क्वायर निकालना है मेरे भाई। और आपके पास जो डिस्टेंस है वो 10 दिया हुआ है, तो 10 को 10 वैसे ही लिख दोगे। 10 में से 2 को माइनस करोगे तो 8 का स्क्वायर बनेगा मेरे भाई, और ये y + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप क्या देखें कि 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, और ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 6y हो जाएगा मेरे भाई। और इधर 10 का 10 ही रहेगा। 64 में 9 को ऐड करोगे मेरे भाई तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, ये 73। अब आपको रूट को रिमूव करना है मेरे भाई। तो रूट को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिलेगा हमको, तो आप इधर स्क्वायर करोगे 10 का तो ये 100 बन जाएगा, और इधर से ये रूट गायब हो जाएगा। 64 + y² + 9 + 6y एज इट इज़ रहेगा मेरे भाई। 64 + 9 73 होता है, ये 100 में आकर के माइनस हो जाएगा 73। बाकी इधर आपके पास y² + 6y ही बचेगा, इधर इसको घटाओगे तो ये 27 बचेगा। बाकी इधर y² + 6y ही होगा, 27 को इधर ले आओगे तो y² + 6y माइनस का 27 बराबर का 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा मेरे भाई। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो है इसका y का वैल्यू निकालोगे, 27 का एलसीएम निकालोगे तो 3 और 9, 3 9 जो 27 होगा, और 9 में से 3 को माइनस करोगे तो 6y भी आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे y² 6y लाना है आपको, तो 9y में से आपको 3y को माइनस करना पड़ेगा, बाकी ये 27 वैसे ही रहेगा मेरे भाई। 4 टर्म जब होता है तो दोनों टर्म को एक साथ लिया जाता है, इसमें से y कॉमन है, y को बाहर करोगे तो y + 9 बचेगा, इसमें से -3 कॉमन है तो इसके पास भी y + 9 ही बचेगा मेरे भाई, बराबर का 0 होगा। यहाँ पर आप क्या देखें कि बाहर वाला एक y - 3 फैक्टर आया और एक y + 9 बराबर के 0 आया। यहाँ से आप y - 3 बराबर 0 लिखोगे और y + 9 बराबर 0 लिखोगे, तो यहाँ से y का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा मेरे भाई। यहाँ पर y का वैल्यू जो होगा 3 होगा, और यहाँ पर y का वैल्यू जो होगा वो -9 होगा मेरे भाई। आपके पास दो y का वैल्यू आया, और यही दोनों वैल्यू जो है आंसर हो जाएगा। या तो उस पॉइंट में, उस ऑर्डिनेट में, या तो वो -9 रहा होगा या फिर वो 3 रहा होगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि केवल आपको y का वैल्यू फाइंड करना था। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया कि हमने कैसे इसको फाइंड किया। आप एक बार फिर से देख लो
क्योंकि ये सारे सवाल एग्ज़ाम में बनते ही हैं। एग्ज़ामिनर का सबसे फेवरेट सवाल है ये सब, और आपको ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करके जाना ही होगा मेरे भाई। ठीक है, आप वीडियोज़ को बारी बारी से जो है देखो, आप आसानी से सीख जाओगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 10 की ओर, 9 की ओर, और देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या है। सवाल नंबर 9 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इसमें कहा गया कि इफ़ Q इज़ 0,1 इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P 5-3 एंड R x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। पहले तो आपको इस x का ऑर्डिनेट फाइंड करना है, प्लस उसके बाद QR और PR का डिस्टेंस भी निकालना है मेरे भाई, इन 3 वर्टिसेस को इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं और साथ ही साथ x का भी वैल्यू फाइंड करते हैं, और देखते हैं कि हम कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और आपको भी सीखना है अच्छे से, ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसे सवालों को अच्छे से बना करके आ पाओ। पहले आपके पास सवाल में जो जो गिवन है उसको लिखना पड़ेगा मेरे भाई। लिखेंगे कि Q आपके पास क्या था, तो Q आपके पास था 0,1, और वो क्या था, इस इक्वी डिस्टेंट था, वो इक्वी डिस्टेंट था यानी बराबर दूरी पर था, फ्रॉम द पॉइंट्स जिसको आपने P माना था वो 5, एंड R था जो कि x, 6 था मेरे भाई। इसीलिए अगर ये इक्वी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब कि QP जो है वो बराबर हो जाएगा QR का। ठीक है मेरे भाई, QP जो होगा वो QR का बराबर होगा, और QP जब QR के बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप आसानी से x का वैल्यू आप निकाल लोगे। जैसे QP का जब डिस्टेंस आप निकालोगे मेरे भाई, Q से P तक का QP, ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा मेरे भाई। बस केवल आपको वैल्यू पुट कर देना, x2 5 है, x1 आपके पास 0 है, इसका होल स्क्वायर, और y2 आपके पास -3 है, और y1 आपके पास 1 है, इसका होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। सेम एज इट इज़ जब आप QR का भी जो है डिस्टेंस निकालोगे, तो Q से R तक में ये आपका x2 y2 होगा, और ये x1 y1 होगा। x2 आपके पास x है, x1 आपके पास 0 है, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 आपके पास 6 है, और y1 आपके पास 1 है, इसका होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। 5 में से 0 घटाओगे तो ये 25 बनेगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा मेरे भाई। x में से 0 घटाओगे तो ये x स्क्वायर बनेगा, और 6 में से 1 घटाओगे तो ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बनेगा मेरे भाई। अगर आपको यहाँ से रूट को रिमूव करना है तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट गायब हो जाएगा, तो ये 25 + 16 कितना होगा, 41 बचेगा मेरे भाई। और इधर आपके पास x स्क्वायर + 25 बचेगा। 25 को जब आप इधर ले आओगे तो 41 में से आकर के 25 माइनस हो जाएगा, केवल इधर x स्क्वायर बचेगा। यहाँ से जब x स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो x स्क्वायर का वैल्यू 16 होगा, तो x वैल्यू जो होगा वो √16 होगा, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो 4 यूनिट आएगा। x का तो वैल्यू आपने निकाल लिया मेरे भाई। अब x का वैल्यू निकालने के बाद आपसे QR और PR जो है वो वैल्यू पूछा था कि QR और PR का वैल्यू आप बताओ। तो QR और PR का वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आप QR का डिस्टेंस निकालोगे तो Q आपका जो होगा वो x1 y1 होगा, R जो होगा आपका वो x2 y2 होगा, जिसमें x की जगह आप क्या लिखोगे, x की जगह 4 लिखोगे मेरे भाई। तो QR निकालोगे तो x2 आपका 4 होगा, x1 आपका 0 होगा, उसका होल स्क्वायर, y2 आपके पास 6 है, y1 आपके पास 1 है, उसका होल स्क्वायर। तो आप क्या देखोगे कि 4 का स्क्वायर 16 बन गया, ये 5 का स्क्वायर जो है 25 बन गया, दोनों को जोड़ दिए तो √31 आ गया मेरे भाई, √41 आ गया मेरे भाई। ठीक है, यानी आप QR का जो डिस्टेंस निकाले वो √41 आया। सेम वैसे ही आपसे PR का भी डिस्टेंस पूछा था, यानी P जो होगा वो आपका x1 y1 होगा, और R जो होगा वो आपका x2 y2 होगा, जिसमें से आपका x2 जो था वो -4 था, x1 जो था वो 5 था, इसका होल स्क्वायर होगा, y2 जो था वो 6 था, और y1 जो था आपके पास -3 था, इसका होल स्क्वायर आपको निकालना है मेरे भाई। जब 4 और 5 -9 का स्क्वायर निकालोगे तो ये √81 होगा, और ये 6 + 3 इसका भी निकालोगे तो ये 9 का स्क्वायर 81 होगा। 81 + 81 कितना होगा मेरे भाई, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास ये 4 था केवल मेरे भाई, तो ये आपका केवल 1 होगा। 81 में 1 को जोड़ दोगे तो ये 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। यानी QR का जो डिस्टेंस होगा वो 41 होगा, जबकि PR का जो डिस्टेंस होगा वो 82 होगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे भाई।
आप यहाँ -4 रख करके भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो √16 आया इसका वैल्यू जो होगा x का वो प्लस में भी 4 हो सकता है, माइनस में भी 4 हो सकता है मेरे भाई। अगर प्लस में 4 होगा तो वो ये वैल्यू होगा दोनों का QR PR का, लेकिन अगर वो माइनस में होगा तो वो वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप दोनों रख करके वैल्यू को निकाल सकते हो। इतना भी अगर आप करते हो तो ये इतना भी जो है प्रॉपर आंसर है इस सवाल के लिए। आप इतना पर बना करके भी रहने दे सकते हो, जिससे आपको पूरा का पूरा प्रॉपर मार्क्स मिल सकता है मेरे भाई। ठीक है, सवाल नंबर 9 आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, यानी 7.1 का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10। और सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या है मेरे भाई। सवाल नंबर 10 जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इसमें आपसे पूछा गया कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी एक इक्वेशन बताना है जिसमें पॉइंट XY दिया हुआ है और वो बराबर दूरी पर इक्वी डिस्टेंस पर है इन दोनों का। 3,6 और -3,4 के बराबर दूरी पर है और वो पॉइंट है XY। तो XY का आपको रिलेशन बताना है। रिलेशन का मतलब हो गया आपको इक्वेशन बताना है मेरे भाई। सवाल में आपके पास जो जो गिवन है पहले आपको उसको लिखना पड़ेगा मेरे भाई। क्या क्या गिवन है? तो आपके पास पॉइंट है, एक पॉइंट P जिसका ऑर्डिनेट जो है आपके पास XY है, इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, जो अगला पॉइंट है A जो कि 3 और 6 है, एंड B जो कि आपके पास -3 और 4 है। ये दिया हुआ है, इस दूरी पर जो है वो इक्विडिस्टेंट पर है इस पॉइंट से, यानी कि जितना PA है उतना ही PB है। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि जितना आपका PA है उतना ही आपका PB है। बस दोनों का डिस्टेंस आपको निकालना है। इससे आप आसानी से x और y का रिलेशन निकाल सकते हो। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अगर आप PA का डिस्टेंस निकालोगे तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो आप √ओवर लिखोगे, क्या लिखोगे? तो x2 आपके पास 3 था, x1 आपके पास x था उसका होल स्क्वायर, y2 आपके पास 6 था, y1 आपके पास y था इसका होल स्क्वायर होगा। सेम आप PB में भी करोगे तो आपके पास x2 जो है वो -3 है, x1 जो है आपके पास x है उसका होल स्क्वायर होगा, y2 आपके पास 4 है और y1 जो है आपके पास y है इसका होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये टूटेगा। a - b का होल स्क्वायर में अगर हम इसको तोड़ेंगे मेरे भाई तो ये क्या होगा? a² + b² - का 2ab। सेम एज इट इज़ जब इसको तोड़ेंगे तो a² + का b² - का 2ab होगा मेरे भाई। वैसे ही जब आप इसको a - b के होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो a का स्क्वायर 9 होगा, b का स्क्वायर x² होगा और ये भी हो जाएगा -का 2ab। तो का 2ab में ये प्लस का 6x हो जाएगा क्योंकि माइनस में 3 है। सेम एज इट इज़ जब आप इसका निकालोगे तो 4 का a² 16 होगा मेरे भाई, y का y² होगा और ये आपका का 2ab यानी कि का 8y होगा। अब आपके पास दोनों तरफ रूट है तो रूट गायब करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा मेरे भाई? स्क्वायरिंग करोगे तो इसके पास केवल 9 + x² - का 6x प्लस का 36 प्लस का y² - का 12y बचेगा। इसके पास 9 + x² प्लस का 6x प्लस का 16 प्लस का y² - का 8y बचेगा मेरे भाई। अब दोनों तरफ जो जो वैल्यू आपको एक जैसा दिख रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल किधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, x² कैंसिल आउट हो जाएगा, y² कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे भाई। अब मेरे पास क्या बचेगा? इधर माइनस का 6x बचेगा प्लस का 36 माइनस का 12y, इधर बचेगा प्लस का 6x प्लस का 16 और माइनस का 8y बचेगा मेरे भाई। अब आप क्या करोगे? यहाँ से देखिए सारे टर्म को इधर ले आओगे और नंबर को इधर भेज दोगे तो यहाँ पर माइनस का 6x बचेगा, माइनस का 12y बचेगा, इसको ले आएंगे तो माइनस का 6x होगा, इसको ले आएंगे तो प्लस का 8y होगा, ये 16 अपने जगह पर रहेगा और ये 36 को ले आएंगे तो प्लस माइनस का 36 हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 36 हो जाएगा। अब इसमें से घटाओगे तो ये क्या बचेगा आपके पास? माइनस का 36 है, प्लस का 16 है तो इधर माइनस का 20 बचेगा, प्लस का 6 माइनस का 6x माइनस का 6x 12x हो जाएगा, माइनस में और माइनस का 12y भी है, अब प्लस का 8y भी है, इधर हो जाएगा 6 और 6 माइनस का 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस का 4y होगा मेरे भाई। अब बराबर का इधर माइनस का 20 होगा। जब माइनस आप कॉमन लोगे इन दोनों में से, प्लस 4 को भी कॉमन ले लोगे, -4 को, इसके पास केवल 3x बचेगा, इसके पास केवल y बचेगा, प्लस का y बचेगा और इधर आपका माइनस का 20 एज इट इज़ रहेगा मेरे भाई। माइनस का 4 को जब आप इधर ले जाओगे तो 3x प्लस y रहेगा, इस -20 के नीचे जो है माइनस का 4 हो जाएगा, इसे जब आप डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, यानी जो आपके पास रिलेशन आएगा वो 3x प्लस y = 5 होगा और यही इस सवाल का आंसर होगा मेरे भाई।
आई होप ये 10वां नंबर सवाल आपको समझ में आया कि हमने कैसे सॉल्व किया। या ऐसे ऐसे सवाल जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा मेरे भाई, इसलिए आप बहुत अच्छे से ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि ऐसा सवाल एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। अगर आपको वीडियोस मेरा अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को सपोर्ट करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, ताकि आप भी सीख पाओ मेरे भाई और आप अपने दूसरों को भी हेल्प कर पाओ। इसलिए आप ज़रूर इस बात का ख्याल रखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप मेहनत कीजिए, अपने माँ बाप का शौक़ को पूरा कीजिए मेरे भाई, आप अपने भी फ्यूचर को ब्राइट कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जो भी आप चाहते हैं बनना आप वो बनिए। ठीक है मेरे भाई, आप अपने मेहनत को पूरा 100% उसमें एफर्ट दीजिए मेरे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।